तो दोस्तों आज आपको प्रयागराज की बड़ी खास शख्सियत से रूबरू कराने वाला हूं। तो आपने इन्हें पहले भी मेरे साथ एक छोटी सी वीडियो में देखा होगा। तो दोस्तों ज़्यादा सरप्राइज ना क्रिएट करते हुए हम आपको मिलाते हैं वन एंड ओनली हमारे सलील सर से। तो सलील सर बहुत बहुत स्वागत है आपका काइटबाजी पे। तो सलील सर हम ये जानना चाहेंगे आप कैसे आपने एंट्री ली पतंगबाजी में, हाउ यू बिकेम अ नेशनल प्लेयर इन टेनिस, और आपको बर्ड से कैसे प्यार होगा। सलील सर बहुत सारे सवालों के आपको जवाब देने हैं, तो दोस्तों बने रहिएगा काइटबाजी पे, क्योंकि सलील सर से हम आज पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे कैसे उन्होंने पतंगबाजी में एंट्री ली, कैसे ये नेशनल प्लेयर बने। सलील सर आइए। I just want trophies, plaques with a whole gold if you know me. Gotta go record on the wall, look closely. Got that record all alone, like lonely. I'm just sick of waiting cause I feel it's frustrating when I always put the hours in. But ain't nobody wanna recognize independence, it threatens their continent. So I chase that bag, trophies are dope but I'd rather have cash. Sitting in the bank cause I paid my tax. Living my life, my way, my path, I go. Move fast anyone who ain't hitting full gas. Who that, choose that, hard work that wins, true facts. I'ma go big, grind hard, throw a few jabs. Big hook next to the dome, knock her straight back down to the floor. Anyone in my way smacked, I don't take bad thoughts, no, I remove that. My team got good minds, I can prove that. सलील सर बहुत बहुत स्वागत है आपका काइटबाजी में। तो सलील सर जैसा कि हम सब जानते हैं आप बहुत बड़े पतंगबाज रह चुके हैं, आप नेशनल चैंपियन हैं, आप बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं बैडमिंटन की, और हम ये भी जानते हैं कि आपको बर्ड से भी प्यार है। जैसा कि हम देख सकते हैं एक्वेरियम है, मछली भी पाल रखी है। तो मतलब इतने सारे शौक पालना आज के समय में हाउ इज इट पॉसिबल, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। और आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, थोड़ा सा इस पर ज़रूर बात करिएगा। पतंगबाजी पहले तो ऐसे ही घर से थोड़ा ही बहुत करता था जी। फिर 90 के दशक से जब मैं जॉब में आया जी। तब से हमारी पतंगबाजी बढ़ गई। अच्छा। और ये आपको एक ऐसा वाकया बताऊं कि इलाहाबाद के बहुत बड़े पतंगबाज थे गुरुजी जी। उनका नाम सभी ने सुना होगा। और हमारे जो उस्ताद थे पतंगबाजी में राजू भैया, जहाँ पे भी आपने अपनी गाड़ी खड़ी करी है जी। तो उनकी छत से पतंग लड़ रही थी, तो मैं लड़ा रहा था, तो मैंने ऊपर से कई पतंग काटे और गुरुजी पीछे बैठे हुए थे और मुझे ये नहीं मालूम था कि यही गुरुजी हैं। तो पतंग लड़ रही थी, तो मैंने करीब 7 या 8 ऊपर से गद्दे मारे और पतंगबाजी बंद हुई। तो भाभी चाय वगैरह लेके आ गई, चाय वाय हम लोग ने पिया। उसके बाद राजू भैया ने हमसे कहा कि इनको जानते हो? मैंने कहा नहीं दादा हम नहीं जानते। कहीं यही गुरुजी हैं। तो हमने कहा अरे भाई साहब आपका नाम बहुत सुना था हमने, लेकिन आज मुलाकात भी हो गई। तो उसी समय गुरुजी को जाना था ऑल इंडिया लड़ाने कलकत्ता। अच्छा। और गुरुजी वो टूर्नामेंट जीत के भी आए थे ऑल इंडिया। तो गुरुजी ने राजू भैया से कहा कि इसको भेज दो हमारे साथ। तो राजू भैया ने कहा ये बैडमिंटन प्लेयर है, जाएगा नहीं क्योंकि इसके घर से परमिशन नहीं है। तो यहाँ से हमारा ये पतंगबाजी का सिलसिला शुरू हुआ। आपको उस दिन से नोटिस करना शुरू हाँ। किया कि देयर इज अ मैन सलील सर, हाँ। वो काइट फ्लाइंग करते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो सर ये 90s की बात है, तो 90 की। आपने ऑल इंडिया जब लड़ाया था तो ये किस सन की बात है? ऑल इंडिया तो फिर उसके बाद गुरुजी के नाम से एक टूर्नामेंट हुआ, उसके पहले एक टूर्नामेंट हुआ यहीं इलाहाबाद में। तो उसमें कौल साहब की टीम आई थी, आगा भैयू आए थे और एक बहुत पुराने खिलाड़ी हुआ करते थे सरवर जमाल। अच्छा। तो वो लोग सब आए थे, तब यहाँ पे हुआ। उसी हमारे ख्याल से 2006 में गुरुजी के नाम से ये टूर्नामेंट हुआ था ऑल इंडिया का, जब उनकी डेथ हो गई थी। और उसके पहले एक टूर्नामेंट और हुआ था यहाँ, क्योंकि बाहर घर से परमिशन नहीं थी कि बाहर जाके पतंगबाजी करें। तो जो इलाहाबाद में टूर्नामेंट होते थे उसमें ज़रूर हमारी टीम पार्टिसिपेट करती थी। और उस समय हम लोग बहुत पहले तो मैं सम्राइट काइट क्लब हुआ करता था, सईद बाबा जो कि जॉनसनगंज के हैं जी। उनकी टीम से मैंने लड़ाया। जब परदेश वरदेश आया तो उसमें गुरुजी के साथ भी लड़ाया। और फिर हम लोगों ने अपना एक काइट क्लब बनाया, बहादुरगंज काइट क्लब। अच्छा। तो बहादुरगंज काइट क्लब में मैं और अन्नू, रिंकू आप जानते ही होंगे, जो कि इस समय पतंग भी बना रहे हैं और हमारे चेले हैं वो। और रिंकू का घर यहीं हमारे घर के सामने है। और रिंकू जब 5 या 6 साल के थे तभी उनके पिताजी एक्सपायर कर गए थे। तब से रिंकू पतंगबाजी और एवरीथिंग, कोई भी ज़रूरत हो तो एज ए बड़े भाई होने के नाते हम ही सब पूरा करते थे। लेकिन रिंकू ने अपने समय में बहुत अच्छी पतंग लड़ाई
अब इस समय तो वो पतंग बना रहा है और अपना सेल आउट कर रहा है। हालांकि पतंगबाजी एक शौक है, लेकिन हमने एक चीज़ भी देखी है सर कि पतंगबाजी से रिलेशन भी अच्छे बिल्डअप होते हैं। मतलब जैसे कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है, वैसे पतंगबाजी में हमने देखा है, जैसे कि हमारी टीम है, जो हमारी है काइटबाजी टीम, तो हमारा सबका रिलेशन जो है पतंग से ही बना है। हमारा कोई ऐसे किसी से टर्म्स नहीं था, लेकिन जब हम साथ जुड़े, दोस्ती हुई, और आज देखिए एक चैनल के रूप में हम एज अ टीम काम कर रहे हैं, तो ये पतंगबाजी को रिलेशन बिल्ड करती है। हालांकि जो आपने पिछले वीडियो में अपने बोला था कि पतंगबाजी में अच्छे लोग नहीं रहे, हालांकि इस बात से बहुत सारे लोग एग्री, बहुत कमेंट है कि बात सलील सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, धूम्रपान करते हैं, इवन प्रॉपर ड्रेस में नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि आपका भी एम है और मेरा भी यही सपना है कि इस गेम को कुछ ऐसा प्रोफेशनल हो जाए, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि इसे सेमीफाइनल होना चाहिए। जैसे ऑल इंडिया 3 जगह हो रहे हैं, तो ऑल इंडिया का मतलब क्या हुआ? चैंपियनशिप एक होनी चाहिए। जैसा वर्ल्ड कप क्रिकेट में होता है तो वो एक होता है, आईसीसी उसको ऑर्गेनाइज करता है, वो बीसीसीआई के हाथ में नहीं है। उसी तरीके से ऐसे ही ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है और उसको करने के लिए बहुत अच्छे डिसेंट लोग चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है इस पतंगबाजी में, जहाँ तक मुझे लगता है। आप ही क्या राय है सर इस बारे में? देखिए, पतंगबाजी एक ऐसा गेम है, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी हूँ जी, और जितना क्विक डिसीजन और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको पतंगबाजी में लेना रहता है, किसी गेम में नहीं है। गेम में नहीं। एज ए खिलाड़ी मैं बोल रहा हूँ। जी, और रही ये जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट और इस सब टूर्नामेंट के लिए, तो इसके लिए जितने भी शहरों के बड़े बड़े पतंगबाज हैं और अच्छे लोग, उनको आपस में बैठ के एक एसोसिएशन फॉर्म करनी चाहिए। और सबसे पहले इसमें इनको डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप करानी चाहिए, और फिर डिस्ट्रिक्ट में जो 4 टीमें सेमीफाइनलिस्ट हों उनको स्टेट में भेजें, एक स्टेट चैम्पियनशिप होनी चाहिए। फिर स्टेट चैम्पियनशिप में जो 4 टीमें सेमीफाइनलिस्ट हो उनको ऑल इंडिया के लिए भेजना चाहिए, और उसको ऑल इंडिया नाम ना देके नेशनल चैम्पियनशिप नाम दिया जाए। तो जब आप नेशनल चैम्पियनशिप का नाम देंगे तो जो भी उसमें जीतेगा या हारेगा, तब वो मतलब वो ये कहलाएगा कि वो एज ए नेशनल चैम्पियन पतंग का। हर गेम में, जैसे चाहे बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, टेबल टेनिस हो, सब में नेशनल चैंपियन जो होता है, तो उसको उसके नाम के आगे नेशनल चैंपियन तभी होता है जब वो चैंपियनशिप जीतता है। तो ये ऑल इंडिया कराने का कोई पर्पस नहीं है। आप उसको ऑल इंडिया का नाम हटा के नेशनल चैंपियनशिप करिए। तो जब आप उसको नेशनल चैंपियनशिप करेंगे, उसका जो सर्टिफिकेट छपेगा, उसमें जो आपके नेशनल के पदाधिकारी होंगे, सब पुराने अच्छे लोगों को आप उसमें रखिए। लखनऊ से कौल साहब हैं, सरवर जमाल साहब हैं, आगा भैयू हैं। अब इलाहाबाद में तो बाकी पुराने लोग काफ़ी ख़त्म हो गए, बिंदी मामा हैं। हमारी जब भी आपको ज़रूरत पड़े कभी भी, तो मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। चाहे ड्रॉज डालना हो, चाहे जो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ड्रॉज एक बार पड़ा, उसके बाद फिर दोबारा ड्रॉज पड़ रहा है। ये कौन सा तरीका है? ड्रॉज एक बार पड़ता है, चाहे वो फर्स्ट राउंड का हो, चाहे वो फाइनल तक का सफ़र हो। एक बार ड्रॉज पड़ जाएगा, उसमें डेट पड़ जाएगी, और उसी पैटर्न पे वो आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इस पैटर्न पे जब इसको लाएंगे और नेशनल चैंपियनशिप कराएंगे, तब मज़ा आएगा। और सब टीमों की प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। प्रॉपर ड्रेस। कोई टीम है, जैसे मान लियो सम्राट नाम है, yes. तो सबके पास जो है सम्राट काइट क्लब की लिखा होना yes. चाहिए, सबके नाम लिखे होने चाहिए, कैप्टन का नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। हाँ, ये भी होना चाहिए, जैसे कि टीमों में होता है, क्योंकि विनर एक ही होना चाहिए। yes. क्योंकि यहाँ 3 ऑल इंडिया लड़ रहे हैं, जयपुर, बीकानेर, लखनऊ, तो 3 चैंपियन कैसे निकल सकते? कोई मतलब नहीं है, किसी का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि किसी की नजर नहीं पड़ रही, हर आदमी ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसको जैसे ठीक लग रहा है। हालांकि इस पे चेंजेस होने चाहिए। तो सर, जो ऑल इंडिया जब आप लड़ाते थे, तो जो प्लेयर आपके साथ थे, जो आपकी टीम है, तो आज भी टच है? हालांकि हो सकता है दुर्भाग्य कुछ प्लेयर शायद ना हुआ इस समय। नहीं तो अभी तो रिंकू खैर पतंग बनाने में आ गए हैं, लेकिन वो लड़ाते भी हैं। और इस समय प्रेजेंट टाइम एक हम लोग के साथ लड़का लड़ाता था, नाटे उसका नाम था। वो रिशु की 5 स्टार काइट टीम से लड़ा रहा है, शॉर्ट हाइट का है। हाँ। तो वो भी हमारे साथ उस टूर्नामेंट में लड़ाया था। तो उसमें जो 3 का नाम था, तो मैं लड़ा रहा था, रिंकू लड़ा रहा था, और वो नाटे लड़ा रहा था। और नाटे ने, मुझे जहाँ तक याद है कि सेमीफाइनल तक के सफ़र में 33 पतंग काटा था, लेकिन सेमीफाइनल में डिस्प्यूट होने की वजह से
मैंने पतंगबाजी से संन्यास ले लिया था। यही आपका रीज़न था पतंगबाजी छोड़ने का? पतंगबाजी छोड़ने का यही रीज़न था, क्योंकि आदमी एज ए स्पोर्ट्स नहीं लेता है। अगर आपने किसी को काट दिया तो वो समझ लिए जस्ट लाइक ऐसा बिहेव आपसे करेगा जैसे कि कुछ दुश्मनी हो गई हो। पर्सनली ले लेता है, पर्सनली ले लेता है। ईगो पे बात आ गई है मेरे। आज आप एक फ्रेंडली मैच लड़ाइए और किसी को आपने 4 पर्चे से या 3 पर्चे से घटा दिया तो वो तुरंत रात में फ़ोन करेगा, कल लड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता है। और आपको मैं पहले भी आपके बोल चुका हूँ कि जब तक अच्छे लोग इसमें नहीं होंगे तब तक इसको बहुत ऊपर सरवाइव करके नहीं ले जा सकते। और दूसरी चीज़ जो आपको बताऊँ एज ए स्पोर्ट्समैन कि जितना महंगा शौक ये है इतना महंगा शौक कोई और नहीं। मैं खुद बैडमिंटन प्लेयर हूँ और इतना तो हमारा बैडमिंटन भी नहीं, जो कि बैडमिंटन कॉस्टली गेम कहा जाता है क्योंकि शटलकॉक बहुत कॉस्टली आती है, लेकिन उससे ज़्यादा महंगा खेल ये पतंगबाजी है। आप आज की डेट में हर आदमी बरेली की तरफ भाग रहा है। और मैं कह रहा हूँ बरेली नहीं, आप अपने शहर में ऐसे ऐसे कारीगर बने हैं कि आप उनका मांझा लड़ाइए। फ़र्क क्या है, बरेली के नाम से आदमी 3,000 रुपये एक लटाई का दे देगा, लेकिन यहाँ के लोकल कारीगर को नहीं देगा। तो जब आप अपने लोकल कारीगर को प्रमोट नहीं करोगे तो वो कहाँ से? हालांकि 20-25 साल पहले सब प्रयागराज के कारीगरों का मंजा उड़ाते थे। बिल्कुल। पहले कोई ब्रांड नहीं होता था, जहाँ तक मुझे याद है। हम लोग छोटे थे, हमको याद है 50 रुपये रील से मैंने स्टार्ट किया। तो ऐसे जाते थे तो मंजा बोलते थे, भैया मंजा दे दियो। सिर्फ हम लोग कलर देखते थे क्योंकि कलर अच्छा हम लोग को अच्छा लगता है, ब्लैक ब्लू देखते थे और ले आते थे। आज हर एक मेकर का अपने ब्रांड बन गया। बशीर बैग ये है और इजाज बैग ये है। हालांकि सब अच्छे मंजे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन और महंगे बड़े मंजे हो गए। 3300, 3400, 3500 रुपये के मांझे हो गए हैं। और अब आपने जैसे कहा कि बाहर का ब्रांड ये, तो कॉल साहब को आप भी जानते हैं, मूनलाइट के संस्थापक कह लीजिए, कैप्टन कह लीजिए, सब कुछ वही है। फाउंडर ही है, फाउंडर है मूनलाइट के वो। और बहुत अच्छे इंसान। वो इलाहाबाद के कारीगर थे सुशील, उसको ले जा के अपने घर पे रखे थे और जितना मंझा वो बनाता था उसको मेहनताना देते थे और उसकी डोर लड़ाते थे वो कॉल साहब। सोचिए उनके पास ऊपर वाले की दया से ना तो पैसे की कमी है ना किसी चीज़ की कमी है, लेकिन वो यहाँ से लेके गए थे उसको। वो हुनर समझ गए ना, देखिए। और उसकी डोर वो हमेशा अपनी पूरी टीम उनकी लड़ाती थी उसकी डोर। और लखनऊ में अपने घर पे उसको रखे थे वो। मैं तो कौल साहब के घर भी गया हूँ, कौल साहब ने मुझे बहुत पतंगे गिफ्ट में भी दी। आगा भाई भी जॉब करते हैं। तो अच्छे लोग और जुड़ें तभी मजा आएगा। हम भी यही सर चाहते हैं कि इलाहाबाद में मंजों और पतंगों का प्रोडक्शन बढ़े। हालांकि आप किसी भी कारीगर के पास इलाहाबाद में जाइए, अगर आज आप मंजा ऑर्डर करते हैं तो मैक्सिमम वो 2 दिन में आपको मंजा दे देगा। और यही आप बरेली जाओ तो आपको ना कर देगा। कारण ये कि उनके पास इतना काम है, इतनी ज़्यादा पूरा इंडिया उन्होंने कवर रखा है कि वो आपको डिलीवर कर ही नहीं सकता। और यहाँ पे 2 दिन मिल जाता है। कारण ये कि यहाँ पे उतनी डिमांड नहीं है। और डिमांड क्यों नहीं? अगर हम और आप, हम सब जितने हैं, उड़ाने लगे और यहाँ का मंजा वाकई, अब देखिए कल्लन का चौबारे की बात करते हैं, ऑल इंडिया फेमस है। इवन उसकी डुप्लीकेसी होती है और लोग ये बोल के लखनऊ में बेचते हैं। हमने वीडियो खुद देखा, ये कल्लन का ओरिजिनल चौबारा है। और सोचिए कल्लन हमारे यहाँ के लोकल इतने अच्छे मेकर हैं और हम लोग कभी उनसे रूबरू नहीं होते कि उनका मंजा उड़ा। सिर्फ बरेली का 2,000-2,500 का मंजा लेके आग बंद करके चले आते हैं। तो हमारी ये भी कोशिश है कि यहाँ के जितने भी मेकर हैं उनको प्रोत्साहन करें, यहाँ से लोकल खरीदें। जब हमारे पास खुद की फैक्ट्री घर में है तो हम बाहर की फैक्ट्री से माल क्यों खरीद रहे हैं? बिल्कुल। हम बरेली को बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि हम जानते हैं बरेली बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल चल रहा है। आप सब जानते हैं, तो अपने लोकल्स को भी तो सर काम दिया जाए। यहाँ के बाल बच्चों कैसे पालेंगे? अभी उस दिन आपसे जब हमारी मुलाकात मैदान में हुई थी, मैं जमाने के बाद गया था, तो 5 स्टार टीम का मैच चल रहा था। जी। ऋषु वो हमारा भतीजा है और राहुल ये लोग और नाटे ये लोग लड़ा रहे थे। तो हमारे पास एक डोर यहीं लोकल की थी जो कि छत से ऋषु ने लड़ाया था और वहाँ पे उस समय उसका मैच 2 ऑल चल रहा था। तो बोला चाचा आप कहाँ हैं? मैंने कहा घर पे हूँ। तो कहा चाचा वो वाला मंझा दे दीजिए, इस समय मैच का स्कोर 2 ऑल है।
मैंने ले जाके वो रील दिया, उस समय आप थे जी, मैंने आपने रिकॉर्डिंग भी किया जी। और यहीं इलाहाबाद का कल्लू कारीगर है, उसकी डोर थी और उस रील को बांध के उसने 9-4 के स्कोर से मैच जीत लिया। और आपने ये भी चीज बोली थी, इवन पेज से पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि जैसी पेज होगी हाँ। टाइम नहीं लेगा, पेज तुरंत Yes. इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, और वही हुआ। बिल्कुल। और उस मांझे को मैंने वाकई पर्सनली जो बना रहा था कल्लू, तो मैंने उस मांझे को छुआ, तो मैं यही बस मेरे मन में यही है उस मांझे को छूते आया कि हम क्यों बरेली की तरफ भाग रहे हैं, मतलब हमारे पास खुद हीरा पड़ा है और बिल्कुल। हम कच्चे सोने की तरफ भाग रहे हैं। वाकई इतना प्यारा मंजर था और बहुत अफोर्डेबल प्राइस बना रहा था। बिल्कुल। प्राइस नहीं बताएंगे क्योंकि वो उसका अपना वो इशू है, हाँ। लेकिन वाकई बहुत रेट, बहुत प्यारा मंजा बना, और ट्रिपल का मंजा उसने बनाया था। ट्रिपल। यहाँ हम लोग डबल का मंजा उड़ाते हैं, उसने ट्रिपल का मंजा बनाया था, डबल से सस्ता। डबल से सस्ता आप सोचिए। तो इतने अच्छे कुशल कारीगर हैं हमारे प्रयागराज में, इतने अच्छे अच्छे मेकर हैं, अगर हम पर डे निकले हैं तो हमको एक कंटेंट मिल जाए उनके ऊपर। इतने सारे कार्य, इवन हम जहाँ रहते हैं नैनी में, वहाँ पे कितने सारे संतोष जी थे, जैसा कि अब वो नहीं रहे बीच में, उनके बेटे विकास, शुभम, ब्रिजेश। संतोष जी का नाम आपने लिया तो संतोष जी की पतंगें मैंने बहुत लड़ाई, और हमेशा उनकी पतंग में जो लड़ाता था नीली पतंग काले पत्ते की, नीली पतंग काले पत्ते की। और संतोष जी के हाथ का पतंग मैं आज की डेट में आपको दिखा सकता हूँ, वैसा पतंग उनका बेटा जो विकास बना रहा है वो भी नहीं बना पाएगा। देखिए, गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। हालांकि उनके बेटे हुनर मिला उसको, लेकिन देखिए हूबहू नहीं कर सकता आदमी चीजें, जितना भी आप कॉपी कर लीजिए। और संतोष जी की बात जो आप बता रहे नैनी, तो नैनी तो वो बहुत बाद में गए हैं। संतोष जी पहले इनका घर था फतेहपुर बिछुआ में, अच्छा कमला नेहरू अस्पताल के सामने जो गली है वहाँ पे, अच्छा। वहाँ तब से मैं उनको जानता हूँ और उनकी पतंगे लड़ाता था। और संतोष जी को बहुत ऊपर तक पहुँचाया गुरुजी ने। गुरुजी भी उनका पतंग लड़ाते थे और सपोर्ट भी करते थे हर तरह से। पहले लोग दूसरे को सपोर्ट करते थे कि चलो ये है, उसको हम सपोर्ट करेंगे, उसको। अब तो ऐसी बातें नहीं रही, अब सब अपना अपना पर्पस देखते हैं। यहाँ पे इलाहाबाद में जो कारीगर है, मैं नाम नहीं लूँगा भाई, तबीयत कभी किसी की भी ख़राब हो सकती है। तो अगर कभी किसी ने कहा कि चाचा ये दिक्कत है, तो ठीक है, चलो भगवान ने हमको उस लायक बनाया है, तो अगर हम किसी की मदद कर देते हैं और वो मुझे इतना तबीयत से मंझा बना के देता है, और तभी देता है जब वो उसको खुद ये लगता है कि हाँ ये डोर अच्छी है, तो कहेगा चाचा आज बड़ी अच्छी बनी है, शाम को लेके आएंगे। तो अगर आप किसी की मदद करेंगे तो वो भी अगला भी आपको उससे बेहतर करके देने की कोशिश करेगा। लाइफ का देखिए प्रिंसिपल ये गिव एंड टेक। गिव एंड टेक। अगर आप नहीं करो किसी के लिए, आपके लिए कोई नहीं करेगा। ये बिल्कुल सर। प्रिंसिपल है लाइफ का। सलील सर, जैसा कि आपने बताया ऑल इंडिया के संतोष जी की, जैसे कि आपने जिक्र किया पतंगे आप पर, तो बड़ा डेस्परेट हो रहे हैं संतोष जी की पतंग देखने के लिए। बिल्कुल तो सर। सर आपका अगर इजाजत हो तो प्लीज कलेक्शन एक बार आप जरूर दिखाइए, क्योंकि देखिए जो आपका कलेक्शन होगा ना, वो किसी शॉप का कलेक्शन नहीं है। हम किसी ऑर्डिनरी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ का कलेक्शन जो होता है वो ऑर्डिनरी साल 2 साल तक का, 3 साल तक का मैक्सिमम है। लेकिन आपने बात कर दी 20 से 25 साल पुरानी बात, तो जो आज के टीनेजर लड़के हैं 18 से 20 साल 22 साल, तो हम उन्हें दिखाना चाहते कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तो उससे पहले पतंगे क्या चलती थी, उससे पहले डोरे क्या चलती थी। ये सारा वीडियो सर समझ लीजिए उनके लिए ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि पतंगबाजी में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे लड़ा रहे हैं, पतंग लड़ाओ अपने टैलेंट से, अपना हुनर दिखाओ, जबान नहीं। जैसे सचिन तेंदुलकर का हमेशा बल्ला बोला है, सचिन तेंदुलकर नहीं। हाँ, उसने तो कभी मुंह से जवाब नहीं दिया। टैलेंट वही है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, देखिए पतंगबाजी एक शौक है, इसमें कोई देखिए कैरियर नहीं है। आप शौक में कुछ भी करें, उसमें शौक जो शौकिया चीज़ होती है उसमें कैरियर नहीं होता। तो अगर आप बैडमिंटन खेलते हो, अगर आप स्पोर्ट्स के प्रति आपकी रुचि हो, अगर आप बैडमिंटन में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो एक बार सलील सर से ज़रूर कॉन्टेक्ट करिएगा। ठीक है सर। सर आपकी अकेडमी कहाँ, जरा एक बार एड्रेस बता दीजिए। केपी मैदान में MRS बैडमिंटन एकेडमी, आप गूगल पे सर्च करिए, तुरंत आ जाएगा MRS बैडमिंटन एकेडमी। वहाँ पे मैं शाम को रहता हूँ, आप आइए। और जितने छोटे बच्चे आए, 4 साल 5 साल 6 साल, तो जब 6 साल तक का बच्चा हमारे पास आता है तो 10 साल की उम्र जब उसकी होती है तो वो बैडमिंटन में एकदम परिपक्व हो जाता है। फिर जो नेचुरल ग्रोथ होती है बॉडी की, जब वो आएगी तो वो अपने आप पीक लेवल पे पहुंच जाएगा। तो मैं कहूँगा कि पतंगबाजी तो एक अपना अलग वो है। आप कभी अपना पूरी टीम को लेके हमारे एकेडमी आइए
और वहाँ देखिए बच्चे कैसे खेलते हैं, उनसे मैं आपको मिलाता हूँ। Because he is a mentor, he is a coach, he is a trainer, he was a national champion, he is still a champion. Because सलील सर हमारे साथ हैं। सलील सर प्लीज आपको एक बार स्टॉक दिखा दीजिए, बड़ा डेस्परेट है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए चलिए आइए आपको दिखाता हूँ। बस ये देखिए हमारा ये काइट रूम ही है। काश हमारा भी ऐसा एक काइट रूम होता। ये थी पौनी जिसकी मैं बात कर रहा था, ये पौनी मैंने अपने बचपन में उड़ाई, अब तो मिलने से रही। ये देखिए उस जमाने में इससे नहला काट के ये टंगी हुई पतंग, और इधर जितनी पतंग टंगी है सब सत्ता काटी हुई है। सब विंटेज कलेक्शन है सर आपका, मतलब प्राइसलेस, नोबडी कैन पे फॉर दैट। ये देखिए जो आपसे मैं बोल रहा था ना नीचे क्वार्टर फाइनल में, जी जी, ये देखिए कॉल साहब की दी हुई पतंग है। और ये देखिए टूर्नामेंट का ऑल इंडिया का मोहर भी लगा है इसमें। ये देखिए बड़ी, ये देखिए इलाहाबाद की, देखिए 2006 की देखिए मोहर है। और ये कॉल साहब की दी हुई गिफ्टेड पतंग है। अतुलनीय पतंग है वाकई में। इससे नहला काटा था? नहीं, ये क्वार्टर फाइनल जीत के उतार दिया था। अच्छा, इससे भी कुछ ना कुछ अचीव किया गया, काफी बड़ा। ये मूनलाइट, क्या मूनलाइट? वो मूनलाइट कॉल साहब ने दिया था ना, गिफ्ट किया था कॉल साहब ने हमको। बहुत प्यारी पतंग है सर। और ये देखिए जो इसमें ये कागज नहीं है, ये लेदर का वो झिल्ली है। झिल्ली, हाँ मुझे याद है, बचपन में किसी ने मुझे बताया था, ये देख के समझ गया था कि लेदर की झिल्ली लगती थी। ये बचपन की बात है, मुझे अभी तक याद है पतंग से रिलेटेड। पढ़ाई लिखाई इतनी मुझे याद नहीं रही, ये सब याद रही है। बहुत प्यारी सर। और ये देखिए यार, ये वाली फोकस की, ये वाली पतंग तो साइज देखो, छोड़ो इसको उधर कर दो, फट जाएगी। ये भैया पौना होता था, ये कलीदारा बोलते थे उस समय। और ये देखिए जो सन पड़ी हुई पतंगे, और ये जो है ये डिजाइनर जो पतंगे हैं, ये जो रिंकू इस समय पतंग बना रहे हैं जी, उन्होंने बना बना के गिफ्ट दिया है कि उस्ताद इसको रखिए अपने पास कलेक्शन में। और सर ये सब कैसी, ये भी पूरा बहुत पुरानी सब बहुत पुरानी पतंगे, जब मैं मैदान लड़ाता था जी, ये सब तब की पतंगे हैं। अब सब छोड़ छाड़ दिया तो सब पड़ी हैं ऐसे। ये देखिए उस जमाने की पौना। संतोष पतंग साहब जिनका आपने जिक्र किया, देखिए संतोष जी की हम बहुत सब बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। ये देखिए उनके पिताजी की काइट, हालांकि उनके पिताजी नहीं है सब जानते हैं, लेकिन देखिए उनकी काइट आज भी सलील सर ने अमर करके रखी है। ये हमारा सौभाग्य है कि संतोष जी की पतंग जो है हमारे हाथ है। इवन हम ये भी कह सकते हैं शायद उनके विकास के पास भी उनकी पतंग नहीं होगी, अपने पिता नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन बात ही कहता सब वो खत्म हो गई, बेच दी। और ये देखिए आपके पास है। बहुत संतोष जी क्यों इतनी डिमांडेड थी है, आज पता चल रहा है। बहुत प्यारी पतंग है। ये देखिए आप, चक दे इंडिया काइट, न्यू दिल्ली। ये देखिए छोटू वाला बैग लाए हो? ये देखिए और स्टॉक आता हुआ, पीछे स्टॉक देखिए और आता हुआ। आपको लगेगा हम किसी पतंग की दुकान में घुस गए हो। ये देखिए उस जमाने का जो चिल्हाटा पतंग चला था उस समय, ये देखिए और ये देखिए वो है गांठ वाली। गांठदार। ये देखिए इतनी लचीली गांठदार फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा गांठदार पतंग हमने बहुत टाइट देखी है, लंबी रेंज की। नसीब नहीं होगी अब देखने को ये दोबारा। ये देखिए बाबू टेलर, ये देखिए इलाहाबाद के बहुत फेमस कारीगर बाबू टेलर। ही इज एक्चुअली अ टेलर।
नहीं टेलर नहीं नाम है। उनका नाम है बाबू टेलर। हाँ हाँ, वकील, जैसे वकील है तो वो वकील नहीं बाय प्रोफेशन, बट होता ना उर्फ कह के नाम रख दिया, तकिया का नाम लोगों का, तो वैसे ही बाबू टेलर हमारे देखिए एक से एक नामी कारीगर है हमारे प्रयाग। ये देखिए संतोष की पतंग है उस जमाने की। ये देखिए, ये संतोष भैया की। हाँ ये देखिए एक और है संतोष जी की पतंग, ये देखिए। तो सलील सर, जैसे आपके बेटे हैं बैडमिंटन खेलते हैं, तो क्या वो पतंगबाजी करते हैं? हाँ करते हैं बस, लेकिन परमिशन नहीं है ग्राउंड से करने की। छत से जितनी उड़ाना उड़ा लो। ये देखिए बाबू टेलर, ये देखिए बाबू टेलर, ये देखिए मोबाइल नंबर भी उनका बहादुरगंज इलाहाबाद। बहुत कारीगर है दोस्तों इलाहाबाद के पतंग के और मेहंदियों के, और आप सबको पता है, पर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो हमारे लोकल कारीगरों को। इनको एक बार सपोर्ट करो, फिर देखो आपको बरेली से भी ये देखिए, ये भी इलाहाबाद की है। ये देखिए लक्ष्य शर्मा। हाँ ये अय्यापुर के हैं। सिर्फ आपको एंटीक कलेक्शन मिलेगा आज आपको। ये कॉल साहब की दी हुई गिफ्टेड पतंग है। ये देखिए हमारे कॉल साहब की गिफ्टेड पतंग। क्या रेटिंग देंगे इसको आप 10 में से? शायद 1 से भी नीचे कोई ग्राफ हो। नहीं, रैंकिंग 10 आउट ऑफ 1, मतलब रैंकिंग 1 तो पतंग होगी। ये बहुत प्यारी पतंग। और दिया कितना था? कॉल साहब ने, जो कि काफ़ी सीनियर और बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है हमारे लखनऊ के। अब इतनी बड़ी तो पौनी आती भी नहीं है। ये देखिए पेपर से छटक रहे हैं, तो बहुत सेंसिटिव हो गई पतंग। ये बस एंटीक में रखी है। ये देखिए संतोष की पतंग है, जमाने की सब पतंग। को तो एक नहीं देखने की मिलती, आपने तो कुछ कलेक्शन की गाड़ी लगा दी यहाँ पे। अच्छा सर, इतने समय से अपने सब पतंगे रखी हैं, तो कुछ खास इनको रखने के लिए कुछ ये पूरे बक्से वगैरह बने थे, इसी में सब रखी थी। एक बार यहाँ फोकस करके देखिए, लकड़ी के बक्से बनवाए हैं, लोहे के बक्से हैं। ये लकड़ी का है ना? हाँ लकड़ी का है। ये भी लकड़ी का, ये भी लकड़ी का, ये लोहे का है। ये लोहे का। और ये पतंग के सब बैग रखे हैं। अगर आप सोचते हो कि आप 15 साल 20 साल 25 साल पतंग कोई एंटीक का स्टोर से रख लोगे और फिर पतले से वैक्सीन किया उसमें, तो ये पॉसिबल है। आपको बहुत खर्च करना पड़ेगा करके एंटीक कलेक्शन रखने में, जो सर ने कर रखा ऑलरेडी। और तभी देखिए हम आज जो है 2024 में 90s की पतंग देख रहे हैं। 90s की पतंग हम 2024 में देख रहे हैं। अब आप ये काउंट कर लीजिएगा कि 34 साल पुरानी पतंग हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये भी देखिए संतोष की बनी हुई है, अद्धी है। ये अद्धी है। हाँ ये पौना आजकल चलती है। ये देखिए संतोष जी की अद्धी है, और ये साइज में पौना आज उड़ती है। सोचिए कितना बदल गया इंसान, और पतंगबाजी भी। वाह यार, सर दिल खुश कर दे कसम से। यू मेड माय डे यार, कसम से बहुत मजा आया। किसी को 2 सप्ताह काटने के बाद जो खुशी होती है, मुझे पतंग देखने पे खुशी हो गई कसम से। ये देखिए मुरादाबाद की टीम आई थी और रिंकू ने 7 काट के इस पतंग को उतार के रखा था। ये देखिए 7 काटी हुई पतंग, जैसे कि मैंने जिक्र किया, ये रानू काइट मेकर लखनऊ की। देखिए ये 7 काटी हुई पतंग है। ये हमारे जो चेले रिंकू, उन्होंने काट के रखा था। अब हमें भी ऐसा करना चाहिए। हम भी कोई किसी 7 काटे तो उतार के रख लें, हम लोग लड़ा देते हैं। हम लोग उसकी कीमत ही नहीं समझते हैं, ये हमने कितना हार्डवर्क किया है। ये देखिए आज के प्लेयर को ये पतंग अगर उड़ा के दे दें तो चला नहीं पाएंगे। इसकी वो देखिए कमानी ठड्डा। ये हमारे आजम भाई पतंग को चेक कर रहे हैं। हालांकि सबको बड़ी क्यूरियोसिटी है कि पतंग एक बार हाथ में लेके देखेंगे। हालांकि मैं ही चेक कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, तो देखिए पतंग चेक कर रहे हैं। ये देखिए, तो रख के बस चलाना है। ये देखिए पतंग का कलेक्शन। ये देखिए पीछे भाई जो है, ये सलील जी के बेटे हैं। और ये देखिए इतने सारे बैग आपने देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए
पूरा ये देखिए हमारी ये फेवरेट पतंग जो मैं लड़ाता था हमेशा, और एक ही बच्ची है नीली पतंग काले पत्ते की, भी मैंने अभी आपसे बोला था ना, मैं उड़ाता था। बस पिछले सर घाटदार, क्या पतंग, वाह। आप लोगों ने बहुत अच्छा समय दिया पतंगबाजी का, मैं सही बोल रहा हूँ। आपने मैदान फिट कर दिया, इसका मुझे अफसोस नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा समय दिया पतंगबाजी में और एंटीक पतंग उड़ाई है, इसका मुझे बड़ा प्राउड है आप पे, वाकई। ये देखिए, देख रहे हो भाई, देखने को नहीं मिलेगी। वही तो कह रहे हैं कि आज की लड़की पतंग चला नहीं पाएंगे, गलत नहीं कहा इन्होंने। ये ये देखिए, ये देखिए संतोष जी की और पतंग आई। देखिए गुटाई भी हुई है, ये देखिए जो बात जिसे हम बोलते हैं, ये देखो, वाह। देखिए ये पतंग, देखिए इसका हुनर, देखिए कितनी सफाई है पतंग में। फरीद काइट सेंटर, ये अटाला, ये इलाहाबाद में। ये यहीं की पतंग बनी हुई है। हाँ, नहीं पतंग बाहर की बनी है, यहाँ बिकी है। हाँ, देखिए लोग बड़ा नाम लेते हैं, ये विलियम की पतंग में विलियम, हाँ हाँ विलियम, ये कोलकाता की है। हाँ। विलियम, ये देखिए विलियम की पतंग, ये देखिए, वो देखिए और पीछे भी दिखाना जरा, ये देखो विलियम की पतंग, ये देखिए, और मेरे हाथ में भी एक है, ये देखिए विलियम। और ये देखिए घना दादा की पतंग। जैसे सर होता है ना 3 दिन के भूखे के सामने खाना रख दो, वैसे ही हाल कुछ अपना भी हो रहा है। बहुत प्यारी पतंग है वाकई। देखिए एक चीज मैं इस पतंग में दिखाना चाहूंगा, कितनी पुरानी पतंग है, कैलकाटा लिखा हुआ है। कैलकाटा का कोलकाता हुए मेरे ख्याल से 20 साल हो गए होंगे। बिल्कुल 20 साल हो गए होंगे कैलकाटा कोलकाता वो, और ये देखिए कैलकाटा की मोहर, आपको इमेजिन कर सकते हैं इसे, ये लाइव प्रूफ है कि मोर देन 20 इयर्स ओल्ड ये काइट है। अब आप समझ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ये देखिए नीम की पत्ती डाल के, फोकस करो, देखो जैसे मैंने जिक्र किया था कल, ये देखिए पतंगों को कैसे सेफ्टी से रखा जाता है। नीम की पत्तियां हैं ये, इसको रखेंगे तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, अदरवाइज ये पतंग साल बाद 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, कीड़े खा जाएंगे और आपका विंटेज कलेक्शन हो जाएगा स्वाहा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए सर, नीम की पत्ती के अलावा भी कुछ आप डालते हो एक्स्ट्रा? कपूर वाली गोली, कपूर वाली गोली, देखिए पतंगी महक रही, जैसे लग रहा है ऊनी कपड़े मैंने निकाल लिए हो। हालांकि गर्मी अब आ रही, ऊनी कपड़े जा रहे हैं, लेकिन ये है हमारे मुनमुन, ये भी हमारे इलाहाबाद के हैं। इलाहाबाद के हैं। देखिए मुनमुन, मैक्सिमम कारीगर देखिए हमारे पास इलाहाबाद के निकल रहे हैं। इलाहाबाद में पहले पेड़ों कितना नाम होता था, और आज तो है सब बरेली को ओर भाग रहे हैं। देखिए विलियम की पतंग है, विलियम शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा, हालांकि विलियम भाई मुंह ठोक के बात बोल गए। ये देखिए सब पतंगे अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। सर यही तो कह रहा हूँ कि इस पतंग आज अम्बेडकर नगर, ये देखिए हमारे प्रयागराज की नैनी के हैं, राकेश लिखा है, शिवा, हाँ शिवा, शिवा। कारीगर अपने यहाँ कम नहीं है, एक से एक है, एक से एक कारीगर है। हम नहीं पहचान पा रहे, हम उनकी वैल्यू नहीं कर पा रहे, आप उनकी वैल्यू नहीं कर पा रहे। जब तक अमिताभ बच्चन इलाहाबाद में थे किसी ने वैल्यू नहीं की, जब मुंबई गए देखिए वो स्टार हो गए, मिलने को लोग परेशान हैं। बस वही कह रहे हैं, इसी तरीके से पहचानिए लोकल फॉर वोकल, लोकल को प्लीज काम दीजिए। हमने तो इनिशिएटिव लिया है अपनी टीम से ही, हम जो भी हम मंजर यूज करेंगे मैक्सिमम अपने जो है प्रयागराज का ही करेंगे, और उसका रिव्यू भी आपको देंगे लड़ कैसे रहा, ये देखिए, बाद आप डिसीजन लेना। बस वासिफ, ये देखिए वासिफ काइट एम्पोरियम, ये देखिए
पतंग देखिए, इनकी पतंगे आपको मैंने पहले भी दिखाई हैं, पर इस तरीके का लोगो अभी मुमकिन नहीं है देखना। और क्या ये देखिए पतंग, आज के समय में 70-80 रुपए की एक पतंग है। हालांकि जो छत से शौक करते हो उनको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ये पतंग उड़ा, 10-15 में ही खुश रहें, शौक करने आए हैं, बर्बाद होंगे नहीं। ये देखिए हमारी टीम के ये तीनों मेंबर हैं, ये अब्बास और ये हमारा बेटा दिव्य। ये देखिए जो ब्लैक शर्ट में वो अब्बास भाई हैं, और जो ब्लैक टी शर्ट में प्यूमा वाले हैं ये सलील सर के बेटे, इनका नाम है दिव्य। दिव्य। दिव्य ज्योति सलामत रहो भाई, पतंगबाजी तो तुम आगे ले जाओगे। छत से बस हम ही 3 लोग लड़ाते हैं। बस कहर ढा देते होंगे आप लोग। ये देखिए आप पूरी जनरेशन लेके चल रहे हैं भाई। सीनियर ये देखिए बेटे बाबू टेलर। ये देखिए हमको सबसे ज्यादा जानते हैं कि सर खुशी क्या हो रही है, अपने पुराने इलाहाबाद के कारीगरों को देखना, जो मुमकिन नहीं रहा। कई तो देखिए नहीं रहे, संतोष जैसा नहीं रहे, उनको कलेक्शन आपने दिखा के उनको एक ट्रिब्यूट दे दिया। मैं तो ये कहूँगा सर वाकई बहुत परफेक्ट ट्रिब्यूट था ये उनके लिए। इलाहाबाद में एक से एक कारीगर है, बस आदमी वो नहीं करता। ये देखिए छत से लाने के लिए सब पतंगे हैं। छत से लगाने के लिए देखिए सर का कलेक्शन ही अलग है। छत से लगाने की अलग, टूर्नामेंट लगाने के लिए अलग, ऐसे फ्रेंडली मैच लगाने के लिए अलग, बहुत कैटेगरी में बांट रखी है आपने पतंगे अपनी। ये देखिए छोटी पतंगे आपको ऐसी मिलेंगी नहीं। पतंगे देखो, देखिए इनकी क्वालिटी देखिए, और सब बहुत पुरानी पुरानी पतंगे हैं। अरे वाह ये छोटी, ये हमको लग रहा है आज के समय मंजोली टाइप की ही है। हाँ लेकिन मंजोली में इतना प्यारा सोचिए, काम, इतना प्यारा काम, बहुत ये देखिए बहुत प्यारा। अरे 15-16 के हो में तो ये जहर है सभी पतंगे। इतनी छोटी पतंग है, आप साइज देखिए, इनको साइज दिखाओ, इतनी प्यारा काम हुआ है। आज के समय में मंजोली में कोई इतना अच्छा काम कर ही नहीं सकता। बहुत प्यारा काम हुआ। ये देखिए अनस काइट बरेली। ये देखिए एक पतंग आपको निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए गुटाई भी हुई है बहुत प्यारी, बरेली। ये देखिए छत से लाने के लिए मुरादाबाद की है। ये पूरे बक्सों में भरी है। दिखाने तो वाइट, ये तो होली उड़ाने में मजा आता ये है। देखिए वाइट पतंग, ये देखिए थोड़ी सी चील काट पे है वाइट पतंग। आपने चील काट पे आज तक नहीं देखी होगी। ये देखिए हमारे सलील सर का कलेक्शन दिखाने का पर्पज ही यही था कि आपको ऐसा कुछ दिखाऊं जो आपने कभी ना देखा हो। वाइट पतंग, वो भी चील काट, उसमें चील काट नहीं है। मतलब अगर आप 500-600 मीटर छत से घुस बढ़ा ले पतंग तो किसी को दिखेगी नहीं कौन काट के जा रहा है, सब जो है सारी कुछ ला चले जाएंगे। ये लोग होली में यही करते हैं। जब भीड़ इतनी हो जाती है हाँ। सफाई ऐसी से ही होता है। ये जो स्प्रे का इस्तेमाल यहाँ करते होंगे ना सर? ये हाँ हाँ हाँ। एक चीज पे देखो, ये और फोकस करना, ये देखिए ये स्प्रे होली खेलने वाली नहीं है। जैसे सर पतंग डिटॉल वगैरह, डिटॉल वगैरह, तो देखिए पूरा पतंग का रूम है,
तो उसको सेफ्टी से रखने के लिए जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारने के लिए देखिए ये पेस्टिसाइड ही कह सकते हैं एक तरीके से। यस यस, ये वही है, तो इससे प्रोटेक्ट रखते हैं। तो बहुत कुछ ख्याल रखना पड़ता है, ऐसे नहीं इतना विंटेज कलेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत है उसके पीछे। तो पूरे बक्से अगर खोले तो 2-4 दिन लग जाएगा। मंझा ना सर, अब बढ़ते हैं सली सर के मंझे की ओर। आपको लोकल डोर दिखाता हाँ, हूँ। पहले लोकल शुरू करिए, हम अपने लोकल से डोर देखना चाहते हैं। ये देखिए, ये भी उसी की कल्लू की डोर है, कल्लू की। और इससे मैंने अभी 7 काट के इसको रखा है, बच गया तो हमने कहा अभी इसको रखो। ये देखिए देखिए हमारे जो प्रयागराज के मेकर है कल्लू, ये डबल का ही है मांझा। डबल है। ये देखिए डबल कोटिंग का मांझा है, ये रेड कलर पे है हमारे कल्लू भाई का। और ये हो गया कम से कम 8-10 साल का। 10 साल पुराना मांझा है। जो लोग कहते हैं कि 2-3 साल से ऊपर मांझा नहीं रखना चाहिए, खराब हो जाता है। चलिए सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे, आपके पास 10 साल से ऊपर के भी मांझे होंगे। आज के समय में जो केमिकल के मांझे आते हैं वो साल 1.5 साल 2 साल ज़्यादा चल नहीं पाते। पहले कांच को काम किया था तो ओरिजिनल मसाला पड़ता था। यस, यही सच्चाई यही है। बिल्कुल। इसी ऐसे मंजे आज के मंजे टिकते नहीं। तो आज के मंजे अगर केमिकल वाले ले लो तो उसको प्लीज़ 2 साल ज़्यादा स्टोर मत करना। बहुत रख के लड़ाओगे जाओगे तो पतंगी आपकी टूट जाएगी। तो ये मांझे काफ़ी पुराने ओरिजिनल इसमें मसाला डाला गया, इसलिए मंजे आज भी जीवित और आज भी देखिए कह रहे हैं सर सप्ताह काट के इसको रखा गया। ये देखिए अभी उस दिन लड़ रही थी संडे को, और ये भी यहीं की लोकल डोर है। और ये कब की है? 2020। ये देखिए जब भी हमारी डोर बन के आती है तो उस पर मैं डेट डाल के रख देता हूँ। और ये देखिए एक बल से दूसरा बल अपोनेंट की पतंग नहीं बर्दाश्त कर पाई है। 2020 की देखिए समूहर है, आज 2020 की, मतलब कोरोना के टाइम पे बड़ा ही बुरा फेस था उस समय, आपको इतना अच्छा मांझा मिल गया। हाँ भाई, अब उनको भी तो अपना पेट पालना है ना। पालना था। मतलब चिकनी भी है और गोल बिल्कुल धार महीन लगा के रखी है। ये किसका मांझा है सर? ये भी उसी का है, कल्लू का ही। हाँ। ये देखिए कल्लू भाई का मांझा, बहुत अच्छा लड़का वाकई में। कल्लू के पापा का डोर आपको दिखाता हूँ। बात हो गई पुत्र की, अब पिता की बात करते हैं। ये कल्लू भैया के पिताजी सुशील की डोर। सुशील जब नहीं नहीं, सुशील जब नहीं रहे दुनिया में। बहुत पुरानी रील हो गई है। फंसा लीजिए आप इसको। ये देखिए कल्लू भैया के पिताजी सुशील जब नहीं रहे, ये देखिए उनकी डोर है ये। एक बार इस डोर को फील, मैं चाहूँगा हमारे जो मेंबर अगर एक बार इस डोर को फील करना प्लीज आके। बड़े कम रिक्वेस्ट करते हैं हम ऐसे आके। चाइना लग रहा है थोड़ा, तो मतलब है नहीं। क्या 1 2 3 का मान है, देखो कैसा है ये। 1 2 3 का मान है ये। कुछ अलग हाथ में आता है तभी हम बोलते हैं। हालांकि कल्लू का देखो मांझा आया, मैंने नहीं बोला, क्योंकि पिता का आया तो मांझा फंसा के। विवाह के समय में हम बोलते हैं ना फंसा कड़ा निसार का रिजवान खान, एक ब्लॉक ऊपर है आज भी इससे पुराना होने के बाद। ये देखिए अभी पिछले साल इसी ने कल्लू ने होली के समय बना के दिया था, हम रख दिए ऐसे, हमने अभी लड़ाया भी नहीं है इसको। मांझा वैसे रखने से, जैसे ताजा मांझा क्यों मना करते कि ताजा मांझा नहीं लड़ाना चाहिए? एक्चुअली जमाव ले लेता है रखने पे। हाँ। कोई भी चीज़ है वो अपनी पकड़ मजबूत हो जाती है उसकी। मसाला वसाला हाँ, एडजस्ट कर लेता है वो। तो धूप कितने, जैसे मान के चलिए आज मुझे मंझा मिला, आज ताजा ताजा, हाँ। तो मैं उसको कितने दिन स्टोर कर एक हफ्ते बस ना, हाँ, एक हफ्ते बाद आप बढ़िया लड़ेगा वो। कई लोग मैं देखता हूँ मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि कितने, जैसे अभी बंदे ने, एक मेरा सब्सक्राइबर है, उसने क्वेश्चन किया, उसने मांझा मंगाया रिजवान अली का, हालांकि 1.5 महीना या
10 दिन पुराना ही मांझा है और अभी उसको 15 दिन और रखने की कोशिश कर रहा। तो मैंने उससे बोला कि 15 दिन हो गए ना, अब आप लड़ा सकते हो। तो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो निकालो रिजवान अली, लड़ा। बहुत प्यारा मांझा लड़ता है वो भी, हिंदुस्तान के लिए बहुत प्यारा मांझा है ये देखिए, ये ट्रिपल हाँ। ये कल्लू का ही है। हाँ, ये देखिए फील करिए, सही देखिए ट्रिपल का मांझा है ये। हाथ में पकड़ते ही पता चल जाता है वो। ट्रिपल मांझा, इसमें ट्रिपल कोट, ट्रिपल का मांझा मतलब कि ट्रिपल कोटिंग है। जो हमको ऑर्डिनरी मांझा मिलता है बरेली या उसका, वो 2 बार कोटिंग की जाती है मैक्सिमम। ट्रिपल का मांझा मतलब उस पर 1 बार और मेहनत की गई है। मांझा और अच्छा रहेगा, मसाला और इसमें बढ़िया चला रहता है। और इससे सर एक बार मैंने देखा ट्रिपलिंग का थोड़ी सी मोटी डोर लगने लगती है। हाँ। क्योंकि मसाला थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो 1 2 3 ही डोर रहती है, ऐसा नहीं कि वो 8400 या पांडा हो जाती है। डोर 1 2 3 या टूनर में लड़ा सकते हैं। डोर मोटी इसका मतलब ये नहीं कि वो डोर खराब है, मसाला ज्यादा चढ़ गया। अब प्रयागराज से हट के देखिए दूसरा माने दिखाती है तुम्हारी वो प्रयागराज। ये बरेली के एक प्लेयर है जो कि बरेली से लड़ाते हैं पतंग, पंकज। अभी हमारे बेटे गए थे वहाँ पे टूर्नामेंट खेलने, तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट में भेजा था। क्या सलील भाई, ये आपके लिए गिफ्ट। सलील सर भले ही बाहर नहीं जाते लेकिन उनके लिए देखिए गिफ्ट जो है लेकर भेजते रहते हैं। ये किसने गिफ्ट किया था सर आपको? पंकज जी हैं बरेली में, पंकज जी अपने समय में बहुत अच्छे पतंगबाज थे। पंकज जी अगर आप सुन रहे हो इस वीडियो के माध्यम से तो मैनी थैंक सलील भैया की ओर से और मेरी तरफ से भी कि आपके द्वारा ये मुझे मांझा छूने का अवसर प्राप्त हुआ। AMR शिकारी नंबर 1 वाकई बहुत अच्छा मांझा है। हसीन लल्ला, ये मेरे ख्याल से हसीन लल्ला का टॉप ब्लॉग है, शिकारी नंबर 1 टॉप ब्लॉग है। इनके 3 ब्लॉग आते हैं, सबसे टॉप दिया है। गिफ्ट भी दिया तो टॉप दिया, ऐसा नहीं कि बेसिक दिया। तो पंकज जी मेनी थैंक्स आपके लिए। अब सो कहीं नीचे रखने फट न जाइए। अब आपको सद्दी की लड़ाइयाँ दिखाएं, देखिए। अच्छा राहुल भाई का हिंदुस्तान, ये देखिए, ऐसी सद्दी की लड़ाई आपने नहीं देखी होगी। चलिए मुझे 1 2 बीकानेरी चरखी भी कोई दिखाइए पुराना मांझा। बीकानेरी चरखी हमारे पास नहीं होगी। ये वाली, जैसे ये वाली, ये तो लकड़ी वाली है, तो बरेली में भी है। ये देखिए, ये अरे आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जो कि शायद अभी तक आपने कहीं भी ना देखी हो। इसको क्या देखना चाहते हैं जो मैंने कभी ना देखा। किसी जमाने पहले आपने नाम सुना होगा शम्मी रजा। शम्मी रजा सुना लग रहा है, कभी नाम सुना है, कान में आया मेरे। ये देखिए शम्मी रजा की डोर है। पुराने जो पतंग लाने वाले हैं वो सब जानते हैं। ये देखिए, कई लोग आज इनका नाम पहली बार सुनेंगे, शम्मी रजा। सर एक चीज सवाल मेरे मन में आ रहा है सारे स्टॉक को देखते हुए, अभी भी आप परचेजिंग मंजे और पतंग करते रहते हैं इतना स्टॉक होने के बाद कि अब आपने बंद कर दिया है? नहीं, अगर कुछ अच्छी चीज लगती है तो ले लेता हूँ। ले लेते हैं। इतना स्टॉक होने के बावजूद भी ये परचेज करने से घबराते नहीं। और हमारे पास अगर 2 चक खा जाता है तो मैं सोचता हूँ कब कंज्यूम करूँ। समझने वाली बातें हैं बस, और कुछ नहीं। छोटू कितने साल पुराना होगा सर ये भैया? जब मैं लड़ा रहा था तब का है मंझा। 90s का मान लें? नहीं, ये 2007-8 का होगा। ये 2007-8 का। शम्मी रजा का वाला कहाँ गया जो उस दिन रिंकू बांधा था? 18 साल पुराना मान है ये। इसके नीचे ये देख, हमारे आगम भाई की उम्र है, ये देखिए, साल का ये मांझा है। देखिए ये भी शम्मी रजा का ही है। अच्छा ये भी शम्मी रजा का। और अच्छा थोड़ी धार और अच्छी लग रही है, वो थोड़ा चिकना सा बताइए। हालांकि एक ही कारीगर का है तो ज़्यादा ऊपर नीचे हो नहीं सकता। और 1 2 कारीगर को बस दिखा देता है जो एंटीक हो। मेरे पास एंटीक ही देखने आए हम। एंटीक में देखना है तो ये देखिए, इस मंजे को जब भी मैं बांधता हूँ तो दूरी लड़ेगा इसमें,
अपोनेंट समझ लीजिए पनाह मांग लेता है। क्या छत से लड़ रही थी, लोगों ने कहा कि चाचा थोड़ा रेंज कम कर लीजिए। और ये मंझा आप देखिए तो फिर बताइए, इसको थोड़ा रोशनी में देखिए। ये मुरादाबाद की डोर है। मुरादाबाद की डोर है? हाँ, मुरादाबाद की पतंगे हमने आज तक देखी। ये मुरादाबाद की डोर है। कश्यप भाई, बाबू भाई, अरे इनका तो काम का इनको तो जानते हैं। कश्यप भाई की पतंगे हम लोगों ने काफी उड़ाई। कश्यप भाई, बाबू भाई तो बहुत बड़ा सा इनका वो मुहर रहती है पतंग उड़ाते हुए, इनको तो जानते हैं। इनका मांझा नहीं पता था कि ये मांझा भी काम करते हैं। इनका ये जो मंझा है, इसका लेवल है कातिलों का कातिल। कातिलों का कातिल? हाँ, वो लेवल कहीं किसी दूसरी लटाई में लग गया होगा। अच्छा, ऊपर का रैपर, हालांकि हाँ, अंदर नहीं निकलता रैपर। निकलता है इनका। पहले मांझों में ना सिर्फ 900 मीटर की वही डूब गिरती थी, बस ऊपर रैपर रहता था। हाँ। 900 मीटर पे बस वो डूब। अब यहाँ जो भी रहता है लगा दिया अपना। हाँ, रख दिया उठा के सारा कलेक्शन। और ये देखिए एंटीक लटाई है, आप हमारी उम्र से बड़ी लटाई है ये है एंटीक लटाई। लेकिन नग लगे हैं उसमें चारों तरफ। नग लगी लटाई। पहले लटाइयों का साइज ये होता था, साइज भी। और आज भी मैं छत पे इसी से उड़ाता हूँ। हालांकि कल हम लोगों ने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस किया। 60 रील की चरखी हमें मिली, 60 रील की। कितनी बड़ी थी? ऑलमोस्ट 25 से 30 किलो की। अरे वाह, बशीर भाई कमा गया सर। तो हम लोग के साथ एक्सपीरियंसेस बड़े अच्छे अच्छे हो रहे हैं। देखिए आजकल जो लोग कहते हैं ना कि लंगर वाली डोर चाहिए जी, ये देखिए लंगर वाली डोर। पतंगबाजी में आधा हिंदुस्तान तो परेशान है कि चाइना को कैसे काटे। यहाँ हम बोल बोल के थक गए कि चाइना मत उड़ाओ, चाइना मत उड़ाओ, पक्षी मर रहे हैं। यहाँ देखिए कितने सारे पक्षी हैं, पक्षी पाल रखे हैं सर ने। चाइना उड़ा के क्यों इनको मार रहे हो भाई? एक इंसान इतने नाजों से पाल रहा हो, तुम जो चाइना उड़ा के इनको मार रहे हो। 1 2 3 उड़ाओ। सर एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए कि चाइना प्लीज ना उड़ाए। ये मेरी बात तो सुन नहीं रहे, शायद आपकी मान लें। नहीं, मैं सभी पतंगबाज भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाइना ना उड़ाइए। बाकी कोई भी डोर लड़ाइए आप, लेकिन चाइना मत उड़ाइए। और ये वो आदमी बोल रहा है जो पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो उसकी बात सुन लो भाई। ये देखिए इस डोर का थोड़ा कसाव देखिए कितनी। नहीं, ये तो बनाया कल्लू नहीं है। कल्लू नहीं, अच्छा। लटाई से बनाया। अच्छा हाँ, कल्लू का रैपर है। हाँ, कल्लू का रैपर है। इसको ऐसे कस के देखिए डोर का वो। लोकल कारीगर का मांझा है हमारे। और इसको ऐसे टाइट करके देखिए। ये भी मुझे क्या 3 कोटेड है ये। हाँ, क्या बोले कुछ सब्जी नहीं, कभी कभी स्पीचलेस हो जाते। क्या ही मैं बोलूं इसके लिए, प्राइसलेस, स्पीचलेस, क्या ही है। सद्दी तो आप जानते ही हैं बिंदी मामा के बारे में। हाँ, बिंदी मामा ऑल इंडिया फेमस। दिखा सद्दी का, दिखा बिंदी मामा की एक सद्दी दिखा दीजिए आपके पास सबसे पुरानी हो। बस एक सद्दी। पतंग हो गई, मांझे होंगे आपके। शब्बू खान एक बार जो पास से उसमें नहीं, फोकस कर देना रैको में। उसमें नहीं, ऊपर ब्राउन वाली ये। हाँ, प्रयागराज में हमारे एक से एक पतंग के कारीगर हैं, मांझों के कारीगर हैं, सद्दी बिंदी मामा बनाते हैं। पतंगबाजी में चौथी चीज चाहिए कि मुझे आपसे समझ में नहीं आई। और जब लोकल इतने सारे पतंगबाज हैं इलाहाबाद में, कम से कम अगर सर एक अंदाजा अगर आंकड़ा मारा जाए बच्चे बूढ़े सबको लेके, तो कितने मेंबर होंगे इलाहाबाद प्रयागराज में जो पतंगबाजी करते हैं? ओवरऑल पूरा एक आप 20 किलोमीटर सर्कल यहाँ से लेके चलिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे नियर अबाउट
1.5-2 लाख। 1.5-2 लाख मान के 1.5 लाख पर 2 दिन 1.5 लाख में अगर 20% भी यहाँ के लोकल कारीगर को काम मिलने लगे, सोचिए कितना प्रोडक्शन हो जाए, कितना नाम हो जाए प्रयागराज में। सिर्फ प्रयागराज के प्लेयरों को हमें आगे नहीं लेके जाना, उन वर्कर को, उन मंजा बनाने वालों को मैंने आंखों से देखा, उनकी भी रोजी रोटी है। तो प्लीज़ उनका भी ध्यान दो और लोकल्स को प्लीज़ काम दो। लोकल बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ काम दो कि आप उनको काम देने के चक्कर में आपको माल खराब मिल रहा है। माल भी आपको बरेली की टक्कर या बरेली से अच्छा मिलेगा, इसकी भी गारंटी हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। सर का देखिए मैक्सिमम 80% स्टॉक जो है आपको संतोष जी की पतंग दिखाई, आपको इलाहाबाद के कल्लू का मांझा दिखाई, बाबू टेलर की दिखाई, मुनमुन की दिखाई। तो समझिए 80% स्टॉक जो सर 20 साल संभाल के रखे वो हमारे प्रयागराज का ही है। और प्रयागराज के मांझे 20 साल तक संभाल के रखे हो, आप बरेली का मांझा 5 साल से ऊपर संभाल के दिखाओ, 20 साल से मांझा सर संभाल के रखे। तो हर चीज़ का कंपैरिजन करके मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ प्रयागराज के बंदों को प्लीज़ काम दीजिए। अगर आपको एड्रेस नहीं पता, आप नहीं पता कर पा रहे कहाँ पे कौन बनाता, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन प्लीज़ जितने भी, और ये सिर्फ रिक्वेस्ट प्रयागराज के प्लेयरों से है, मैं लखनऊ बरेली के लोगों को नहीं बोल रहा हूँ यहाँ के बनवाओ, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये कि लोकल को काम दे, बस यही हमारी बस एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये हमारे है देखिए बिंदी मामा की सब्जी, जैसा मैंने जिक्र किया, ये देखिए बिंदी मामा की सब्जी आ गई। एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बिंदी मामा हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका सद्दी का बिजनेस है, वो बात अपनी जगह पे है। लेकिन आज तक मुझे कम से कम 10 लटाई उन्होंने सद्दी दी होगी, लेकिन आज तक मुझसे 1 रुपये नहीं लिया उन्होंने। ये बिंदी मामा का बड़कपन कह लीजिए या दोस्ती कह लीजिए, और हम और बिंदी मामा साथ में पतंगबाजी भी एक क्लब से कर रहे हैं। रिलेशन की सर ये जैसा आपने बोला ना कि पतंगबाजी में अच्छे लोग नहीं रहे, यहाँ तो अगर आप किसी के बैग से, मैंने सामने प्रैक्टिकल देखा, बोलना नहीं चाहिए, किसी के बैग से 4 पतंग निकाल दीजिए और आपके पास नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो पतंग अपना बैग लाएगा, 4 पतंग पहले निकाल के अपने बैग में डालेगा। पुराना हिसाब क्लियर। वो चीज़ें अब नहीं पतंगबाजी में हम भी जान रहे हैं। इसीलिए आपने कुछ जिक्र किया बिंदी मामा का, तो हमने भी जिक्र किया कि करंट टाइम में सिचुएशन क्या चल रही है, उसको चेंज करना और हम लोग करके रहेंगे, सुधार के रखेंगे लोगों को। यहाँ पे बहुत सारी बिंदी मामा की सब्जी का क्या ही हम रिव्यू करें। बिंदी मामा कहेंगे तो इतने बड़े हो गए, हमारी सब्जी का रिव्यू करोगे। ये देखिए अभी एक लोकल कारीगर है, वो भी सद्दी बनाते हैं, और अभी मैंने बनवाया है क्योंकि इस समय इस सद्दी को देखिए, ये भी कितने साल पुरानी है? बोले ये अभी हाल फिलहाल की। हाँ, हाल फिलहाल की। मैंने उससे कहा था हमका ऑरेंज रंग में बना देना यार, तो उसने बना के दिया। भगवा चल भी रहा है। भगवा चल भी रहा है, रंग में भंग ना पड़े, और सब्जी भी अच्छी बनाई। रंग की बात एक अलग, एक मजाक की बात है। आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि मोटी डोर लोग ज़्यादा लड़ाते हैं, हाँ। लेकिन जब आप पतली डोर लड़ाइएगा और अगर वो आपके हाथ में सेट हो गई तो उसका मज़ा एक अलग है। देख, और उसका मज़ा क्या है कि आपका झोल हमेशा एकदम सीधा रहेगा, और जब झोल आपका सीधा रहेगा तो जो मोटी सद्दी वाले सेकंडों नहीं लगेगा, काम खत्म। बस थोड़ा सा ग्रिप बनने में प्रॉब्लम होती है, बस यार जैसा आपने ना सेट होने की बात, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तक आप ये सद्दी देखें, और आपको एक बिंदी मामा की सद्दी दिखा रहे हैं जो कि दूर लड़ाने वाली है। अच्छा, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे आभास है इतनी बारीक सद्दी आपने देखी नहीं होगी। महीन सब्जी के शौकीन हमारे आगम है, महीन सब्जी बहुत प्रेफर करता है वो। और ओह वाह, ऐसी सब्जी वाकई मैंने इतनी पतली नहीं की। मतलब ये तो जैसे मुझे ना सिलाई करने वाली मशीन होती है, उसके आसपास ही ये मोटापन है। बिंदी मामा की है। कौन सा नंबर? 1 नंबर है क्या ये? बहुत महीन है सब्जी को टच करना भैया। ये वाकई से लड़ा झोल बनेगी ना, तो झोल बनेगी ना। बहुत प्यारी सब्जी सर, वाकई में। ये लास्ट में जो आपने ये सब्जी मुझे दिखा दी ना, मेमोरेबल रहेगा ये हमारे लिए। नहीं देखी थी, वाकई नहीं देखी थी।
पिरो देंगे। पिरो दे, वैसी भी है ये, और क्या मजबूती है उसकी। देखिए बाहर कुछ पतंगे रखी हैं। ये देखिए बाहर का कलेक्शन। ये तो आप देख ही चुके अंदर। ये देखिए विलियम, देखिए ये भी कॉल साहब की दी हुई गिफ्टेड पतंग है। छन्ना पतंग हाँ, वो लखनऊ का एक का वो है शॉप। लियाकत। अच्छा, ये तो किसी टीम वाले ने लगता लगा। हाँ वो अपना वो ये देखिए, ये भी कॉल बता दिए, सब पे पुराना ही नाम लिखा है, कलकत्ता। ये देखिए, ये भी टूर्नामेंट का मुहर पड़ी है इसमें। 2006 की है ना, 2006 की। ये देखिए 2006 की पतंग। ये टूर्नामेंट में सर लड़ी है पतंग कि सिर्फ मुहर रखा? नहीं लड़ी, ये देखिए कन्ना बंधा था। तो देखिए टूर्नामेंट में पतंग 2006 में लड़ी हुई है। लड़ी हुई पतंग 2006 की, देखिए मेरे हाथ में है। कितना अच्छा लगता होगा जब इस पतंग आप पकड़ते हो, सारी मेमोरी जो है। ये देखिए बाबू टेलर। बाबू टेलर। ये देखिए हमारे रिंकू ने इससे 7 काट के उतार के रखा है। 12 सितंबर 2008। 12 सितंबर 2008 की पतंग है। ये देखिए बाबू टेलर। इनकी खासियत ही इनके पत्तों में, इनका एक खास पत्ता होता है। ये देखिए देखिए जब हम लोग लड़ाते थे तब का ये हमारा रिंकू का स्टिकर भी लगा है। ये देखिए, सलील सर और रिंकू भाई का देखिए स्टिकर लगा हुआ है। देखिए जिसको बटर पेपर नहीं बोला जाता है, जी जी, ये उसकी पतंग है। ये देखिए खटीमा, अजंता, ये दो नाम आपने सुने होंगे, पर ये देखिए बटर पेपर में पतंग। पतंग बिल्कुल बटर वाली बनाई गई है। ये देखिए जय हिंद, जय भारत, और जय हिंद। हो गया सर? जाते जाते आती हमारी पुच्छल। पुच्छल तो, अरे पुच्छल का कलेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत है हमारे पास। जैसे कि मैंने नाम लिया पुच्छल का, तो सर लोग सब इसी कारण खोल दिया है। इस समय रिंकू भी पतंग अच्छी बना रहा है। जब कभी कुछ बनाता है, अगर नया चीज़ तो ला के दे जाता है, कहते इसको रखिए भैया। चलिए रिंकू भाई से भी हमारी एक बार आप जब कहिएगा मैं बुला दूंगा। बुला दीजिएगा। सर इतना अच्छा कलेक्शन आप हमें देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए सब पतंगे आपको मिलेंगी नहीं। ये गिफ्ट है हमारी ओर से। आप यही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बाद में लड़ाई हो जाएगी। हम लोग पता नहीं के मामले में बड़े सेल्फिश हैं। ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। और ये संतोष दा की सोविनियर के तौर पे मैं आपको दे दे रहा हूँ। ये पता नहीं सर, मैं पर्सनली अभी चलिए बात। अधिकार बात होगी। देखिए ये मैं यही पतंग उड़ाता था हमेशा। देखिए संतोष की पतंग है, नीली पतंग, काले पत्ते। और आप तो अभी इस पतंग को ऐसे करके देखिए, और जितनी दूर जाएगी उतनी ये लोहा हो जाएगी।
तो मतलब भारी में लचीलापन कौन देता है? वही कह रहा है। पता नहीं। बन गई तो बन गई, मिलनी नहीं है, क्या करें, एक ही पतंग बहुत है सर होती। बचपन की यादें तो मेरी ताज़ा कर दी, सब रखूंगा तो सर इसको मैं ना दीवार पे लगा के रखूंगा और जब जब दिन में देखूंगा आपका चेहरा मेरे सामने आएगा। चलिए, आप लोग पतंगबाजी को इतना प्रमोट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितने भी पतंगबाज हैं, अगर इसको पतंगबाजी को एज ए गेम देखेंगे ना, तब मज़ा आएगा। इरिटेट होके पतंगबाजी नहीं की जाती है। जितना आप कूल माइंड होके पतंगबाजी करेंगे उतना अच्छा आएगा। और फ्रीक्वेंस ऑफ सेकंड में सिरा हाथ में रह जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी सलील सर, आपके घर में लाख टेंशन हो, कुछ हर के घर में टेंशन कुछ ना कुछ चलती है, लेकिन जिस समय आप पतंग लड़ाते हो, जो मोमेंट होता है, 1-2 मिनट का पतंग पेज सही करते सही होते ही वो जो 2 मिनट का समय होता है, आप सब कुछ भूल जाते हो कि घर में पिताजी बीमार पड़े हैं, बहन की शादी होनी है, आप सब कुछ भूल जाते हो। तो ये ऐसा गेम है कि आपकी जो जितना भी स्ट्रेस है कम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के समय में स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों के बिहेवियर की वजह से, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि गेम को ऐसा बनाएं, व्यवहार अच्छा रखें, कूल माइंड से पतंग लड़ाएं और पतंगबाजी को पतंगबाजी। अगर आपने मुझे 7 कार्ड भी दी तो आप बहुत बड़े मत बनिए, और मैंने आपको कार्ड दी तो भी मैं बहुत पोलाइट ही रहूँगा। मैं बड़ा इसमें क्या कुछ ट्रॉफी तो मिलनी नहीं सर, ये कैरियर ओरिएंटेड गेम नहीं, आप ये जान लीजिए। इसमें आपको कोई मेडल नहीं मिल रहा, सुख शांति मिलती है, वो भी 2 घंटे घर पे जब जाओगे वो भी भूल जाओगे, नेक्स्ट दिन फिर वही सब कॉमन होने चलने लगता है। इसी गेम को गेम रहने दीजिए। हाँ, अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हो बैडमिंटन में स्पेशली, तो सलील सर से एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करिए। जैसे कि नेशनल चैंपियन है, आपको इंटरनेशनल पहुँचा देंगे वो, ये इनका वादा है। बस आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, बस। ठीक है, थैंक यू। एक बार और कर देना लास्ट। तो ये थे हमारे सलील सर, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिला। इवन पतंगों के साथ सर की ट्रॉफी, चिड़ियाँ, इवन एक्वेरियम में मछलियाँ, मतलब सर का इतना प्यारा कलेक्शन है। शायद ही आपको कोई इंसान ऐसा मिलेगा जिसने इतना उसे इतना ज़्यादा शौक होगा और उससे सारे इससे कलेक्शन होंगे 20-20, 25-25 साल। और ये देखिए चिड़ियाँ साइड में चूचू कर रही है, वो देखिए पीछे, और ये उनके बेटे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव है। और ये भी एक बैडमिंटन प्लेयर, आप भी हो, ये भी एक बैडमिंटन प्लेयर है और ये भी पतंगबाजी करते हैं, पर छत से करते हैं। ग्राउंड इन्हें इसलिए अलाउ नहीं क्योंकि ग्राउंड वाला माहौल सही नहीं रहा, तो जितने भी अच्छे करके बच्चे हैं वो ग्राउंड जाने से कतराते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ अच्छे समाज के बच्चे ही पतंग लड़ाएं तो आपको माहौल सुधारना पड़ा होगा, क्योंकि सलील सर खुद एक प्लेयर रह चुके हैं तो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। ये भी एक प्लेयर थे ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट के, तो उन्होंने क्यों बीच में छोड़ा, इसी वजह से छोड़ा। तो चीज़ों की गंभीरता को समझिए और यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सलील सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया काइट। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।